हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सब लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मेरा एक और चैनल है अर्थ मॉम रिएक्शन के नाम से, आप जाके जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि उसमें भी मैं बहुत सारी रिएक्शन वीडियोज़ लेके आती हूँ। ऑल्सो अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है JYOTI ज्योति _देहरादून_। यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सो आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली हम लोग मनीषा के ऊपर बनाने वाले हैं। कहाँ हम कल तक मनीषा के लिए इमोशनल हो रहे थे। मनीषा के एक व्लॉग देखने के बाद यहाँ पे तमाम ऑडियंस मुझे देखती है, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रही थी, उन तमाम ऑडियंस की आंखें कहीं ना कहीं नम हो रही थी। मनीषा के लिए सबके इमोशंस निकल के आ रहे थे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आ रही थी। उसी बीच मनीषा का एक और व्लॉग आया और उस व्लॉग में कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसकी वजह से अगेन मनीषा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का शिकार हो गई। वीडियो में इसी से रिलेटेड पूरी की पूरी बात करेंगे, बिना स्किप करे हुए पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि महरून कलर का सूट है, बहुत ही सुंदर फैब्रिक है इसका, दुपट्टा भी बहुत अच्छा खासा लेंदी दुपट्टा है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, तो आपको ये सूट का लिंक मेरे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको पीछे रखी हुई मेरी ये मेकअप वैनिटी पसंद आ रही है या फिर आप इसे ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। सो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मनीषा ने किचन के अंदर अब कौन सा नया कांड कर लिया। वैसे गाइस, इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरीके के कोई भी पर्व आते हैं, कोई भी फेस्टिव आते हैं जहाँ पे धर्म कर्म की बात हो रही होती है, वहाँ पे मनीषा से कोई भूल चूक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे फिर वो कोलिन से भगवान जी की मूर्तियाँ साफ़ करने वाला कांड हो जाए या फिर दिवाली में भगवान जी के आसन में किसी को चढ़ा के ऊपर डेकोरेशन कराने का काम हो जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां वो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अपनी गलतियों से वो सीखती भी है। जिस चीज़ के लिए एक बार वो ट्रॉल होती है या फिर ऑडियंस उसको बोलना शुरू करती है, नेक्स्ट वीडियो में वो उस चीज़ को संभालने की कोशिश करती है। जैसे कि पहले टाइम पे उसने कोलिन से ही भगवान की मूर्तियाँ साफ़ कर दी थी, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम दिवाली की वो तैयारियाँ कर रही थी तो फिर उसने बाकायदा कपड़े से साफ़ करी थी भगवान जी की मूर्तियाँ। लेकिन उस समय पर भी उससे एक गलती ये हो गई कि भगवान जी की डेकोरेशन के टाइम पे उसने मोहित की बहन को वहीं पे चढ़ा दिया जहाँ पे भगवान जी की आसन उन्होंने लगाया होता है, बेसिकली उनकी मूर्तियाँ जहाँ पे रखी होती हैं वहीं पे उसको चढ़ा दिया। तो इस जगह पे पैर कभी नहीं रखते जिस जगह पे भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, जिस जगह पे आप उनको स्थान देते हो उस जगह पे पैर नहीं रखना चाहिए। तो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और गलतियों का पुतला भी होता है, राइट। तो इस बार भी जैसे कि आप जानते हैं कि छोटा मोटा नहीं, महापर्व है ना, छठ एक महापर्व है और इस पर्व को सब लोग बहुत ही दिल जान फीलिंग्स इमोशंस के साथ मना रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई सुंदर सा वीडियो हमारे सामने आता है और लिटरली बताऊं कि मैं इतनी कनेक्ट हुई हूँ, मैंने इसी साल मतलब छठ की ये वीडियोस व्लॉग शॉर्ट्स देखने शुरू करे हैं और मैं खुद इतना कनेक्ट हुई हूँ इस बीच में कि मेरे अंदर इतनी क्यूरोसिटी हुई चीज़ों को जानने की। आप देखिए कि मैंने गाने की लिरिक्स तक याद करी हैं, इतनी सूदिंग है। और अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे घर में भी आजकल भोजपुरी गाने छठी मैया के ही बज रहे हैं, इतने सूदिंग, ना कुछ समझ में आए फिर भी चलेगा, लेकिन जो उसका धुन और जो म्यूज़िक है ना वही इतनी पॉजिटिव वाइब्स दे रही हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सब कुछ करने के बाद मनीषा ने इस बार एक टांग पे खड़े होके हर वो चीज़ करी है जिस चीज़ की शिकायत कहीं ना कहीं आंटी को भी हो रही थी, बीच में कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी हो रही थी कि मनीषा वापस से शायद उसी जोन में जा रही है जिस जोन से निकल के आई थी, यानी कि फैमिली को इग्नोर करने वाली जोन, फैमिली को प्रायोरिटी ना देने वाली जोन। लेकिन इस व्रत के दौरान में उसने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, वो अपने परिवार से जुड़ी हुई है और वो अपनी बड़ी बहू होने का हर फ़र्ज़ टाइम टू टाइम ज़रूर निभाएगी। यहाँ तक कि अपनी सास को भी अपने हाथ से श्रृंगार करवाया है इस बार मनीषा ने। तो अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से उसने फिर भी बहुत कुछ किया है इस बार, जिसका पुण्य डेफिनेटली उसको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। लेकिन इस बीच में एक और गलती
जो कल की वीडियो में मुझे पता चली। देखिए, मुझे नहीं पता कि वो गलती है या वो गलती नहीं है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा आस्तिक है। मतलब अगर मैं हस्बैंड वाइफ अपने दोनों में कंपेयर करूं तो मैं उनसे फिर भी कम हूं, लेकिन वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा आस्तिक है, बहुत डिवोटी हैं वो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। तो वो मुझे हमेशा एक ही चीज़ समझाते हैं कि किसी के भी पूजा के तरीके को ज्योति कभी भी जज नहीं करना चाहिए। वो जिस भी तरीके से अपने ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसका वो कोई भी तरीका हो, उसमें किसी भी इंसान को टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। तो सही क्या है, गलत क्या है, मैंने आज तक कभी भी किसी की पूजा पाठ में, आपने मेरे पहले भी वीडियोज़ देखे होंगे, मैंने कभी भी किसी की पूजा पाठ में कोई टीका टिप्पणी अपनी साइड से नहीं दी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इस लायक नहीं समझती कि भगवान और भक्त के बीच में अगर कोई त्रुटियां हो रही हो तो उस चीज़ को मैं बोलूं कि नहीं तुमने तो ये गलत कर दिया। इसका फैसला लेने वाले भगवान ही होते हैं। वो सक्षम है इस चीज़ का फैसला लेने वाले कि सामने वाले इंसान ने सही किया है या फिर गलत किया है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आने के बाद कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी आई, जो कि आनी लाजमी भी है। अगर कोई चीज़ हमें नहीं दिखती है उस चीज़ पे हम नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें दिख रही है तो उस चीज़ पे हर एक पर्टिकुलर इंसान की अपनी अपनी बिलीव्स होती हैं और अपनी अपनी बिलीव्स के हिसाब से वो उस चीज़ को जज करते हैं। जैसे कि जो छठ महापर्व है, इस समय पे बहुत सारे लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। जो बढ़ती है खैर वो तो करता ही नहीं है, लेकिन फैमिली के भी बहुत सारे लोग इस चीज़ का पालन करते हैं कि वो अपने घर में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। जिस तरीके से मैं अगर नवरात्र का एग्जाम्पल दूँ तो नवरात्र के 9 दिन में बहुत सारे लोग लहसुन प्याज का सेवन अपने घर से बंद कर देते हैं, जीरे के छोंक में खाते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो नवरात्र के 9 दिन में लहसुन प्याज का सेवन करते भी हैं। तो ये भी एक अपनी अपनी बिलीव्स है इन चीज़ों को लेके, लेकिन जो जैसा मानता है वो वैसा मानता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि छठ जैसे महापर्व में जहाँ पे मैक्सिमम लोग लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, वहाँ पे मनीषा ने एक तो पूरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, आंटी के व्रत में पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो जो इंसान अपना कंट्रीब्यूशन देता है उसको भी उसी तरीके से स्वच्छ रहना पड़ता है, सात्विक रहना पड़ता है उसको भी उसी तरीके से, क्योंकि उसका हाथ पूजा की हर चीज़ पे लग रहा है। तो वहाँ पे मनीषा ने कल बनाया है प्याज का खाना। ये हमें पता भी नहीं चलता अगर मनीषा की वीडियो के माध्यम से ये हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वीडियो में ये देखने को मिला साफ तौर पे कि प्याज के तड़के का खाना बना है, जिसका सेवन उनके ससुर जी ने भी शायद किया है, क्योंकि वो वीडियो में बोल रही थी कि पापा के लिए भी खाना बना दिया है, राइट। और वो खाना उसी किचन में बना है जिस किचन में व्रत से रिलेटेड बाकी की चीज़ें हो रही हैं, जिसे देखने के बाद काफ़ी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस घर में छठ महाव्रत किया जा रहा है, फैमिली का एक मेंबर छठ का महाव्रत कर रहा है, वहाँ पे आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग वो भी हैं जो कह रहे हैं कि जिनका व्रत होता है सिर्फ वो नहीं खाते, बाकी अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं। हर एक फैमिली की अपनी अलग अलग तरीके से निभाने के तरीके होते हैं, हर फैमिली अपने अलग अलग तरीके से करती। जैसे कि मैंने बताया, नवरात्र में बहुत सारी फैमिली पूरे 9 दिन तक छोड़ देती है, और नवरात्र में काफ़ी सारी फैमिली बाकी दिन खाती है। जिस दिन अष्टमी पूजन होता है या जिस दिन उनका फास्ट होता है, चाहे पहला और आखिरी रखें, चाहे लास्ट के 2 रखें, चाहे शुरू के 2 रखें, जिस दिन पर्टिकुलर फास्ट होता है वो लोग सिर्फ उस दिन लहसुन प्याज का जो है सेवन नहीं करते हैं। तो वहाँ भी अपनी बिलीव्स होती हैं। अब इन चीज़ों में जो छठ महापर्व है इसके बारे में गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो सही गलत का फ़ैसला मैं यहाँ पे आप सब पे छोड़ती हूँ, क्योंकि आप सबको आई एम श्योर मुझसे कहीं ज़्यादा नॉलेज होगी कि मनीषा ने प्याज का खाना बना के सही किया या गलत किया, और क्या ये सब चीज़ें उसे करनी चाहिए थी। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने गार्जियन की सुपरविजन में होते हैं, खासकर घर की बहुएं अपनी मर्ज़ी से पर्व त्योहारों के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती है। इनफैक्ट अगर डेली भी खाना बनाने की बात होती है ना, तो बहुओं को अपने सास से पूछना पड़ता है कि मम्मी आज सब्ज़ी में क्या बनाना है, आज खाना क्या बनाना है। फिर जैसा वो बोलती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोगों के घर में जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे सास इन चीज़ों को लेके बताती है कि आज खाने में ये बनेगा, उसके हिसाब से बहू फॉलो करती है। और अगर त्योहारों की बात होती है तो सास का ही सुपरविजन होता है घर पे।
राइट। तो अगर मनीषा ने प्याज का खाना बनाया तो अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाया होगा, डेफिनेटली उसे घर के बड़ों ने इस चीज़ के लिए अलाउ किया होगा, उसे बोला होगा कि हाँ बना सकते हैं, और उनके घर में शायद ये बनता होगा, क्योंकि वो पहली बार तो नहीं देख रही है ना छठ का व्रत। इससे पहले भी वो देख चुकी है, अपनी शादी से पहले भी देखा होगा, शादी के बाद भी देखा होगा। तो जैसा घर में नियम धर्म फॉलो होते होंगे वो उसी के अनुसार चल रही होगी। तो इसमें पर्टिकुलर मनीषा की गलती नहीं है, क्योंकि बहुएं तो वही रिचुअल फॉलो करेंगी ना जो ऑलरेडी उनके ससुराल में चल रहे होंगे, उनसे विपरीत नहीं जा सकते। मेरे मायके में नौमी पूछते हैं, मेरे ससुराल में अष्टमी पूछते हैं। अब जैसे मेरे ससुराल के रीति रिवाज चलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। मेरे मायके में हम लोग नवरात्रि के टाइम पे रात में एक समय खाना खा लेते थे, लेकिन ससुराल में आने के बाद हम लोग रात में भी खाना नहीं खाते, फलहार लेते हैं। कुट्टू की आटे की पकौड़ियाँ ये सब लेके फलहार लेते हैं। तो जो हमें हमारे बड़े सिखाते हैं, ससुराल में जो रिचुअल्स चलते हैं, बहुओं को तो वही फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें मनीषा की गलती से ज़्यादा आई थिंक, अगर गलती है, मैं गलती क्लेम किसी की नहीं कर रही हूँ, अगर की ये गलती है तो ये मनीषा की नहीं, क्योंकि उसके ऊपर उसके गार्जियंस हैं जो कि उन्हीं के गाइडेंस में वो ये सब चीज़ें कर रही होंगी। तो शायद वो लोग लहसुन प्याज का परहेज नहीं करते होंगे, उनकी फैमिली में नहीं करते होंगे, वो लोग खा लेते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छठी मैया उनसे नाराज़ हो जाएगी, या उसने जो इतने दिनों में काम किया है हाय उसे तो पाप लग जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ रही थी कि छठी मैया अब क्या इनको पुण्य देगी, इन्होंने तो पाप कर दिया, इतने दिन का जो करा हुआ वो तो सब कैमरे कंटेंट के लिए था, वीडियो के लिए था, इन्होंने तो पाप कर दिया। अरे पाप पुण्य का फैसला करने वाले हम इंसान कब से हो गए? वो चीज़ें आप छठी मैया पे छोड़ दो कि छठी मैया पाप देगी या फिर पुण्य देगी, क्या करेगी? छठी मैया उसका भाव देख रही होगी। अगर वो कैमरे के लिए कर रही है तो फिर कौन कैमरे के लिए इस वक्त पे नहीं कर रहा है? क्या मैं कैमरे के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ? क्या जितने भी लोग हैं, चाहे वो 100 सब्सक्राइबर वाले हों, 5 वाले हों, 5000 वाले हों, 5 मिलियन वाले हों, सब कैमरे के लिए ही काम कर रहे हैं, कैमरे के लिए ही वीडियोस बना रहे हैं। तो वीडियोस बनाने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको वीडियो के माध्यम से वो सब कुछ देखने को मिल रहा है जो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में इतनी दूरियां हैं, पर ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल वहीं पे मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो के माध्यम से हमें वो माहौल देखने को मिल रहा है। तो जहाँ ये वीडियो को लोग नेगेटिव समझते हैं, मुझे लगता है कि ये एक कनेक्शन का ज़रिया बना है। दूर रह के भी, देश विदेश रह के भी हम अपने देश के अलग अलग कल्चर को कितनी खूबसूरती से महसूस कर सकते हैं, कितनी खूबसूरती से। तो वो जो चीज़ कर रहे हैं वो उनका काम है, उसके लिए उनके कैमरामैन 24 घंटे, आपको पता है ये बॉस के CCTV की तरह ऑल अराउंड वो लोग रहते ही हैं। वो जैसा कर रहे होते हैं वो वैसा कैप्चर कर रहे होते हैं, राइट। तो उन्होंने, जहाँ तक मुझे भक्ति भाव से, मनीषा ने बहुत पॉजिटिवली इस बार, मैंने खुद फील किया है, आँखों से देखा है। कहते हैं ना कि इंसान जब फरेब करता है, झूठ करता है, नाटक नौटंकी करता है तो वो पता चल जाती है। लेकिन उसने दिल से इस बार हर एक चीज़ फॉलो करने की कोशिश करी है, राइट। तो उसका पाप और पुण्य वो तो छठी मैया अपने आप देख लेगी। लेकिन इस बात का पाप ज़रूर लगता है जब आप किसी की भक्ति को जज करते हो, जब आप खुद भगवान बनने की कोशिश करते हो। क्योंकि एक सबसे बड़ा नियम ये भी है कि आप कभी भी किसी की भक्ति को जज नहीं कर सकते। छठी मैया के पर्व में, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, आपको किसी को जज करने का भी अधिकार नहीं होता। आप किसी की पूजा का जिक्र क्या, उसकी पूजा पे टीका टिप्पणी छींटाकाशी भी नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा नियम होता है कि जब भी कोई इंसान पूजा कर रहा है तो उसकी पूजा से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राइट। ये भी एक नियम होता है। आप बताइए, होता है कि नहीं होता? क्या छठी मैया इस बात के लिए अलाउ करेगी कि आप दूसरे की पूजा को बोलो इसको पाप लगेगा, इसने तो मन से नहीं करी, उसका मन हमने नहीं देखा, उसका मन माँ तक पहुँच रहा है, माँ महसूस कर रही होगी कि वो किस मन से कर रहा है और उसका फ़ैसला वो ले लेंगी। बाकी पाप पुण्य देखा जाएगा। तो मैंने सोचा चलिए आप सब लोगों से भी पूछ लेते हैं कि आप सबका इस बारे में क्या कहना है, जो लहसुन प्याज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कमेंट सेक्शन में भर भर के मनीषा को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने ओपिनियन बताना कि लहसुन प्याज खाने से पाप लग जाता है या फिर लहसुन प्याज बनाने से मनीषा
पाप की भागी हो गई है या छठी मैया अब उसकी नहीं सुनेंगे। आप लोगों को भी ऐसा लगता है या आप लोगों के यहाँ किस तरीके के रिवाज और रिचुअल्स फॉलो होते हैं वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। जय छठी मैया।